परीक्षा नजदीक आ गया है। अब सीरियस होने की बात है। आप जानेंगे कि परीक्षा में जो वक्त बचा हुआ है उसके लिए अभी सोचना है, क्योंकि उसी को जो है हम एग्जाम स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो जो वक्त बचा हुआ है उसी की सही इस्तेमाल के लिए मैं आज आपको टिप्स दूंगा। और टिप्स यही होगा कि बेस्ट परफॉर्मेंस को जो है, जो बचे हुए टाइम है उसमें कैसे किया जा सकता है। पिछले 45 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। 45 सालों के अनुभव के आधार पर जिस चश्मे से मैंने पढ़ाने के पूरे कार्यक्रम को देखा है, आज उस पर ही हम बात करेंगे। मेरा मानना है कि युद्ध और एग्जाम में कोई अंतर नहीं होता है, और अगर राइट स्ट्रेटेजी को अपनाया जाता है तो वही काम करता है। तो सवाल है राइट स्ट्रेटेजी का। तो आप जान लें, जो समय कम बचा हुआ होता है उसमें केवल एग्जाम स्ट्रेटेजी जो बेस्ट होते हैं वही काम करते हैं। कोई एक्सपेरिमेंट का वक्त नहीं होता है। तो अगर आपको टारगेट को हिट करना है, अगर आपको जीत हासिल करना है, तो सबसे पहले जो है आपको कैलेंडर के पास जाना होगा। जी हां, कैलेंडर से ही आपकी प्रोग्राम का शुरुआत होगा। और कैलेंडर से जब प्रोग्राम की आप शुरुआत करते हैं तो पकड़ लीजिए कि आपको 22 तारीख की एग्जाम है। तो बेस्ट स्टडी प्लान वही होता है जो इस 22 दिन, अगर मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, उसकी पूरी हिसाब किताब की जाती है, उसकी पूरा का पूरा चर्चा किया जाता है, उसके हर घंटे को लिखा जाता है, उस पर तैयारियां किया जाता है। तो सबसे पहले है कि कौन सी चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सी टॉपिक्स पढ़ेंगे। देखिए, इसके लिए सबसे बढ़िया गाइड जो है वो पिछले साल के सवाल होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। और 5 साल के क्वेश्चंस को आपको पहले अरेंज करना होगा, नेट से आपको उतारना होगा, और ये 5 साल के सवाल ही आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। तो आपके पास एक अब भाग देना है, डिवाइड करना है। आपके पास सब्जेक्ट आ गए हैं, चैप्टर आ गए हैं, टॉपिक्स आ गए हैं, और कितने दिन, और हर दिन के 12 घंटे करके कितने घंटे बचे हैं उससे भाग देंगे। भाग देने के बाद देखें, इस तरह का एक चार्ट या टेबल बनाएंगे जिसमें पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन करके डे 6, डे 7, डे 10 पूरी लंबी चौड़ी व्याख्यान करेंगे। और हर दिन में कौन सी सब्जेक्ट की, कौन सी चैप्टर की, कौन से टॉपिक्स कितने घंटे तक पढ़ेंगे, इसे संपूर्ण सही रूप से लिखेंगे। क्योंकि हर दिन जब पढ़ने आप बैठेंगे तो इनकी लेखा जोखा सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये भी आपको देखना होगा। क्योंकि यही से है कि हर मिनट की आप सही तैयारी को सही दिशा में लेके जा सकेंगे। तो जैसे जैसे हर घंटे की हर चीज आपकी हो जाती है, कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसे आप काटें, उसे आप मार्क आउट करें। तो इससे आपको एकदम संतुष्टि रहेगा कि आप सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कैसे पढ़ेंगे, कैसे इफेक्टिवली पढ़ेंगे। परीक्षा के पहले जो पढ़ाई है उसमें कुछ अलग तरीके होना होता है। क्योंकि परीक्षा के वक्त में जब पढ़ते हैं तो आप टेंस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है। और हमें पढ़ने की तरीका कैसे है जानते हैं? जैसे ये लड़की देखो समुंदर की तरफ जा रही है, एकदम शांत है, उसी तरह आपके पढ़ने की संपूर्ण प्रक्रिया भी शांतिपूर्ण होगा, जिससे आप दिमाग में मैक्सिमम बातों को आप पकड़ के रख सके। तो चलिए हम जानते हैं कि पढ़ना कैसे है। पढ़ने की इस प्रक्रिया में पहले पूरे पेज को कभी ना पढ़े, केवल एक पैराग्राफ को पढ़ें। एक पैराग्राफ को पढ़ लेने के बाद फिर आप आंखें बंद करें। आंख बंद करने के बाद इस लड़के की तरफ सोचें कि ये लड़का जो है क्या कर रहा है। देखिए, ये अपने सर पे हल्के से हाथ फेरते हुए आंख बंद करके सोच रहा है कि उसने उस पैराग्राफ में क्या पढ़ा था। अगर उसको दिखता है तो वो दूसरे पैराग्राफ में चले जाएगा,
और अगर उसे वो नहीं दिखता है कि उसने अभी क्या पढ़ा है, मनी मन उसे दोहरा नहीं पा रहा है, तो फिर वो पैराग्राफ को फिर दोबारा पढ़ेगा। ये शांति की पढ़ाई है। मैंने अभी जो उस लड़की को बोला ना कि समुंदर में जाके पढ़ने की, वही बात यहाँ पर है। तो कहने का मतलब है कि पहले आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर आंख बंद करके सोचते हैं कि क्या पढ़ा आपने, फिर दूसरी पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर आंख बंद करके सोचते हैं कि आपने क्या पढ़ा, फिर तीसरी पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर आंख बंद करके सोचा कि आप क्या पढ़े हैं। इस तरह 15 मिनट तक पढ़ते हुए रहते हैं, और 15 मिनट की पढ़ाई जब खत्म हो जाती है, आप मोबाइल में अलार्म देके रखते हैं, आपकी नैप टाइम शुरू होता है। नैप टाइम क्या होता है? नैप टाइम का मतलब होता है झपकी लेना। अभी आपने कभी बिल्ली को सोते हुए देखा है? बिल्ली झपकी लेते हुए सोती है। बिल्ली के कान खड़े होते हैं, आंख उसको धीरे से वो बंद कर लेती है। आप भी अपना सर को टेबल पर रखकर धीरे से आप सोने की प्रक्रिया करें। यह प्रक्रिया 5 से 10 मिनट मैक्सिमम होना चाहिए। इसके लिए मोबाइल में अलार्म जरूर लगाएं। तो कहने का मतलब है कि हर 1 घंटा जब पढ़ते हैं और आपकी पढ़ाई जो है इस लड़की की समुंदर जाने की जो सोच है, जिसमें बड़ी शांति से ये जा रही है, उसी तरह आपकी पढ़ाई भी होती है, बिना किसी टेंशन का, बिना किसी दबाव का, जिससे मैक्सिमम रिजल्ट निकलता है। आप अब पढ़ने की प्रक्रिया को समझना शुरू किए होंगे। तो फिर मामला क्या निकलता है कि आप हर 1 घंटे में जब पढ़ते हैं, 20 मिनट की झपकी लेते हैं। हर 15 मिनट की पढ़ाई, 5 मिनट की झपकी। इस तरह 8 घंटे पढ़ते हैं तो 2 घंटे की झपकी लेते हैं। 4 पेज आप अगर 1 घंटे में पढ़ते हैं तो 8 घंटे में 32 पेज पढ़ लेते हैं। और जानेंगे कि 2 दिन में 64 से 68 पेज में किसी सब्जेक्ट के मेन पॉइंट्स और जो उसके टॉपिक्स होते हैं मेन, सब कवर हो जाता है। इसलिए टेंशन ना लें। 2 घंटे का रिवीजन हर तीसरे दिन के बाद से शुरू करें, क्योंकि परीक्षा हॉल तक आपके दिमाग में सब कुछ ताजा होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि केवल पन्ने उलट के पढ़ने की प्रक्रिया से आपको अब दूर हटना होगा। पढ़ने की इस नई विधि को जो मैंने बताया है कि आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर उसे आंख बंद करके सोचते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है तो उसके ऊपर नोट्स भी बनाते हैं। इस चीज को आपको करना होगा। अर्थात पढ़ने की जो प्रक्रिया में है, जो आपके बड़े पैराग्राफ है जिसमें लगता है कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, उसे आप जरूर करेंगे, क्योंकि यही आपको सक्सेस देगा। ये आप जो नोट्स जो करते हैं, मतलब कीवर्ड्स को लिखते हैं, इस कीवर्ड्स को लिखने के बाद आपका रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगा। ये भी आपको जानना जरूरी है। तो कहने का मतलब बस यही है कि अगर आप डिसिप्लिन्ड एफर्ट करते हैं और राइट डायरेक्शन में करते हैं, तो ये आपको सक्सेस देगा ही देगा, और कम से कम समय में देगा। इस बात को संपूर्ण रूप से आप दिलो दिमाग से समझें, जानें और बिलीव करें। और मैं एक बात को और बोलना चाहता हूं कि कभी कभी इन पढ़ने में कुछ कुछ बेसिक्स अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैंने आपको एक, देखिए यहां पर जैसे डीडी एकेडमी लिखा है, अभी थोड़े देर में यहां पर आपको डीडी एकेडमी दिखेगी। जैसे उस पर क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट पे ले जाएगा। इस वेबसाइट में सारे चीजों के बेसिक्स दिए हुए हैं। कहीं आप बेसिक्स में फंस गए हैं तो वहां पर से सर्च कर लें, 5 मिनट के अंदर की वीडियो होगी, उस 5 मिनट की वीडियो से आप सब कुछ सीख लेंगे। तो मैंने संपूर्ण रूप से आपके लिए कोशिश किया है। अब आप कोशिश शुरू करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर जरूर करें कि आपके दोस्त भी जाने कि आप कितनी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं और वो भी करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।